हम तो हंस भी नहीं है, परमहंस की बात तो बड़ी दूर की है। इसलिए कथा का पान करना है तो रसिक बन करके जाओ, भावुक बन करके जाओ, कुछ ना कुछ लेने के भाव से जाओ, वहां दोष देखने मत जाओ। और कथा आती है नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में 88,000 वेत्तागण विराजमान हैं। उन्हीं के मध्य परम वीतराग संत शिरोमणि श्री सूत जी का पदार्पण हुआ। सूत जी को आसीन करके शौनक आदि ऋषि, जिनके मन में कोई न कोई प्रश्न है, और सभी ने अपने मन के प्रश्नों को शौनक जी के सन्मुख रखा और शौनक जी से कहते, शौनक जी कृपा करके आप इस प्रश्न के विषय में भी पूछो ना। शौनक जी प्रश्न करने लगे। ध्यान दीजिएगा, भागवत के यही 5 प्रारंभिक प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों पर आधारित संपूर्ण भागवत के 18,000 श्लोक हैं। शौनक जी कहते, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। हे सूत जी, हे अनघ, आप तो इतिहास पुराण शास्त्रों के तत्वज्ञ वेत्ता है, मर्मज्ञ हैं। इसलिए कृपा करके किसी ऐसे आख्यान को सुनाइए जो धर्म शास्त्रों से ओतप्रोत हो। हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दें आप। कैसा प्रश्न है? कहे, हमारा पहला प्रश्न तो यही है, इस मानव जीवन की श्रेष्ठता किसमें है? ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है तो इस मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? किस लिए ये जीवन मिला है? क्या केवल खाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, सुंदर घर बनाने के लिए, सुंदर व्यवस्था करने के लिए? क्या केवल जीवन इसीलिए प्राप्त है? कृपा करके हमारे प्रथम प्रश्न का उत्तर दें। और दूसरा प्रश्न क्या है? कहे, तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितम् पुंसाम् एकान्ततः श्रेयः तन्नः संशितुमर्हसि। हमारा दूसरा प्रश्न तो यही है कि तत्र तत्रांजसायुष्मन्, हम जितनी कथाओं में जाते हैं उतने प्रकार की बात सुनते हैं। शिव पुराण को खोल करके देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि शिव जी ही सबके पिता हैं, सबको पैदा करने वाले महादेव ही हैं। विष्णु पुराण उठा करके देखते हैं तो मानो प्रतीत होता है कि विष्णु जी ही सबको पैदा करने वाले हैं। गति ब्रह्म पुराण की भी है। इसलिए हमारा दूसरा प्रश्न तो यही है कि कौन सा एक ऐसा देव है जिसके पूजन से हमारे मन में ये कामना बन जाए कि हमने पूजन सबका किया, छोड़ा किसी को भी नहीं। क्योंकि कलिकाल चल रहा है, कलिकाल में प्रायः ऐसा देखा जाता है। वैसे तो एक मंदिर के गर्भगृह में एक ही देवता का निवास होना चाहिए, लेकिन आजकल मंदिरों में जाकर के देखे तो देवताओं की होड़ लगी पड़ी है, बाजार खुले हैं। पता चल रहा है पहले शंकर जी, फिर देवी मैया, फिर आगे हनुमान जी, फिर आगे राम दरबार, फिर आगे कृष्ण दरबार, फिर आगे मतलब देवताओं के बाजार खुले पड़े हैं। अब हमने क्या किया? एक लोटा जल लिया, तनिक अक्षत लिया, तनिक पुष्प लिया, मंदिर में प्रवेश कर गए। सबसे पहले भोले बाबा मिले, तनिक जल चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, और आगे गए तो गणपति मिल गए, गजानन को भी किया, और आगे गए तो कार्तिकेय, उनको भी, और आगे गए देवी मैया, उनको भी। स्थिति ऐसी बनी कि धीरे धीरे करके लोटे का जल खत्म, हाथ का अक्षत खत्म, पास का पुष्प खत्म। अब मन के किसी न किसी कोने में ये भाव तो जरूर बन जाएगा कि देखो अभी देवता बचे रह गए 3, अब नहीं जाना जाता, कहीं वो बचे हुए 3 देवता क्रोधित हो गए तो हमारा होगा क्या? इसलिए महाराज, हमारा दूसरा प्रश्न तो यही है कि कौन सा एक ऐसा देव है जिसके पूजन से मन में ये श्रद्धा बन जाए, मन में ये भाव बन जाए कि हमने पूजन सबका किया, हमने छोड़ा किसी को भी नहीं। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो हमारा तीसरा प्रश्न,
तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न तो यही है कि वेदों में परमात्मा का नाम अजन्मा है। अब यदि परमात्मा का नाम अजन्मा है तो परमात्मा जन्म लेता कैसे है? वसुदेवस्य देवक्याम जातो यस्य चिकीर्षया, वसुदेव के आहूत करने पर देवकी के गर्भ में वो परमात्मा आता कैसे है? कृपा करके हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर दे। तो हमारा चौथा प्रश्न ये है कि हमने मान लिया कि परमात्मा अवतार ग्रहण करते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, परमात्मा अपने मुख से कहते हैं जब जब देवताओं पर, वेदों पर, ब्राह्मणों पर, गायों पर, ऋषियों पर, यज्ञों पर जब जब भी कुठाराघात हुआ है तब मैं परमात्मा जन्म लिया हूं, अवतार लिया हूं। मान लिया मैंने कि परमात्मा अवतार लेते हैं। तो कितने अवतार हैं? कई कहते हैं परमात्मा के 10 अवतार हैं, कई कहते हैं परमात्मा के 14 अवतार, कहीं 20 अवतार, कहीं 24 अवतार। कितने अवतार हैं? ये हमारा चौथा प्रश्न है। और हमारा पांचवा प्रश्न तो यही है, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मः कं शरणं गता। हमने सुना है जब जब होई धर्म की हानि, बाणै असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हमने सुना है जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म का बोलबाला हुआ है, धर्म पर कुठाराघात हुआ है, तब तब परमात्मा नाना प्रकार के शरीर को ग्रहण करके इस संसार में आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हमने मान लिया। लेकिन धर्म की स्थापना करके जब परमात्मा अपने धाम को चले जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरणागति लेता है? पांचवा प्रश्न तो हमारा यही है। कृपा करके इन प्रश्नों का उत्तर देना सूत जी। सूत जी प्रसन्न हो गए। सूत जी ने कहा, सौनक आदि ऋषियों, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने, और उत्तर देने से पूर्व तो वंदन किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण को प्रणाम किया, देवी सरस्वती को प्रणाम किया, गणपति को प्रणाम किया। इन सभी का वंदन करने के बाद शुकाचार्य मुनि को प्रणाम किया, अपने गुरु भाई को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उत्तर देना प्रारंभ किया। हमारा प्रथम प्रश्न क्या था? मानव जीवन की श्रेष्ठता किसमें है? तो उत्तर दे रहे हैं, सबई पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजा अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मानव का परम धर्म क्या है? यतो भक्तिरधोक्षज, अधोक्षज परमात्मा के, अधोक्षज कन्हैया के चरणों में मन की प्रीति का होना मानव का परम धर्म तो यही है। लेकिन वो भक्ति होनी कैसी चाहिए? कहे आए तो क्या प्रतिहता यह आत्मा संप्रसीदति। वो भक्ति भी बिना हेतु की होनी चाहिए। अहेतुक्य, बिना हेतु की। ऐसा ना हो कि हम 1 रुपए का कपूर जलाएं, सुख संपत्ति घर आवे। ये कौन सी भक्ति है? ये भक्ति थोड़े है। ऐसा न हो कि मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें, मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू खिलाएं, तो बुधवार को हनुमान जी व्रत रहते हैं। ये मन में भाव नहीं जगना चाहिए। अरे मंगलवार को हनुमान जी लड्डू खाते हैं तो बुधवार को मनाही थोड़े हैं। ये नियम तो इसलिए बनाया गया कि आप 1 हफ्ते निरंतर दर्शन नहीं कर सकते तो एक ही दिन जाकर के दर्शन करो।
और निरंतर परमात्मा का भजन करना, निरंतर भगवत ध्यान करना, निरंतर परमात्मा का भोग करना, भोग लगाना, ये तो प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक मानव का कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक भी दिन यदि दर्शन करने गए और परमात्मा को लड्डू चढ़ाएंगे तो उसमें भी भाव यही बनेगा, हे हनुमान जी अभी हम लड्डू चढ़ा रहे हैं। और यदि आपने आपकी हाई स्कूल की परीक्षा सुंदर पास करवाई तो आगे चल करके 1 किलो से 1.25 किलो कर देंगे। क्या यदि नहीं पास करवाएंगे तो आप लड्डू नहीं चढ़ाओगे? हम परमात्मा से भक्ति करें तो बदले में मांगना कैसा, और यदि मांगना है तो क्या वो भक्ति है? उसे हम भक्ति कहें? वो भक्ति तो हो ही नहीं सकती, वो तो व्यापार हो गया ना जी। हम प्रायः मंदिरों में जाकर के देखते हैं तो मंदिरों में भक्तों की स्थिति ये है कि आप भगवान के दर्शन बाद में करना, पहले तो भक्तों के ही दर्शन करो, नाम लिखवा देंगे फलाने के द्वारा स्थापित की हुई, भगवान का दर्शन बाद में करो, पहले श्रीमान जी के ही दर्शन करो। अच्छा इतना भी हो तो भी ठीक है। हम एक सीलिंग फैन, ऊपर वाला जो पंखा है वो भी दान करते हैं, तो उसमें भी हमारे मन की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि हम प्रत्येक उस पंखी में अपना नाम लिखवाएंगे, फलाने के द्वारा दिया हुआ सप्रेम भेंट। भले पंडित जी नाच रहे हैं, पंखा चल रहा है, कोई पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, लेकिन हम दान करेंगे तो नाम जरूर लिखवाएंगे। हम भक्ति करेंगे तो बदले में मांगेंगे जरूर। क्या ये भक्ति है? इसे हम भक्ति समझे? ये भक्ति तो हो नहीं सकती, ये तो व्यापार है ना जी। हम बाजार गए सेठ जी के पास, 1 किलो चीनी लिया और बदले में सेठ जी को चीनी का दाम 38 रुपया किलो, 40 रुपया किलो, जो भी हो दाम दे दिया। अब बताओ क्या सेठ जी का और हमारा कोई व्यवहार बचा क्या? उसमें कोई व्यवहार है? वो व्यवहार थोड़े बचा, वो तो व्यापार बन गया ना। हम मजदूर बुलाते हैं, घर में मकान बनवा रहे हैं और मकान बना करके जब सायंकालीन बेला में मजदूर जाने लगा तो शाम को उसकी पारिश्रमिक उसे प्रदान कर दिया। अब मजदूर का और स्वामी का कोई व्यवहार बचा क्या? कोई व्यवहार नहीं बचा, वो तो व्यापार हुआ। और परमात्मा से व्यापार तो नहीं करना चाहिए, परमात्मा से भक्ति करनी चाहिए। एक भगत तो परमात्मा से प्रार्थना करे, हैं परमात्मा मैं अगर मांगू तुझे तो तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे परमात्मा यदि मैं मांगने की गलती कर भी दूं तो आप देने की गलती मत करना। क्यों? यदि मैंने मांगा अब आपने दे दिया तो फिर मैं आपका प्रेमी कहाँ रहा, मैं आपका आशिक कहाँ रहा? फिर तो मैं मजदूर बन गया ना। इसलिए परमात्मा के सामने जब भी जाओ तो परमात्मा से कुछ मत मांगो। और यदि मांगना है, किसी ने कहा ये मांगना शब्द बना ही क्यों? आप कहते हो मत मांगो, तो ये मांगना शब्द बना ही क्यों? तो हम तो कहते हैं कि यदि परमात्मा से मांगना है तो परमात्मा को ही क्यों नहीं मांग लेते हो? और फिर यदि हम परमात्मा से मांगते हैं तो क्या परमात्मा को छोटा नहीं दिखाते कि देखो आपको पता नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। आपको नहीं पता इसलिए मैं बता रहा हूं। मांग करके हम परमात्मा को छोटा दिखाते हैं कि आपको नहीं मालूम था, इसलिए हम, वो तो परमात्मा है, अव्यक्त है, अविनाशी है, घट घटवासी है, उसे बताने की जरूरत थोड़े पड़ती है। परमात्मा से यदि कुछ मांगना है तो परमात्मा को ही मांगो। और ध्यान दीजिएगा, जब दाता ही हमारे जीवन में आ गया तो फिर मांगने जैसा भाव ही खत्म हो जाएगा। जब हम बिना हेतु की भक्ति करते हैं तो परमात्मा क्या करता है? अप्रतिहत करुणा कर देता है। अप्रतिहत करुणा कैसी है? प्रहलाद के ऊपर परमात्मा ने अप्रतिहत करुणा करी। प्रहलाद से परमात्मा कहते प्रहलाद कुछ मांगना,
प्रहलाद ने कहा नहीं प्रभु, आपसे कुछ मांगना कैसा, आप मिल गए और क्या चाहिए। जब परमात्मा ने देखा कि भक्त कुछ मांगने वाला नहीं है तो उसे कितना श्रेष्ठ वरदान दिया। तो उसी प्रकार अपने जीवन में उतारो। परमात्मा से यदि कुछ मांगना है तो परमात्मा को ही मांगो। हे परमात्मा, आप ही हमारे जीवन में आओ, फिर मांगना कैसा। और हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, किसको पूजे किसको छोड़े। हमारा दूसरा प्रश्न तो यही है कि एक ऐसा कौन सा देव है जिसके पूजन से मन में श्रद्धा बन जाए कि हमने पूजन सभी का किया, हमने छोड़ा किसी को भी नहीं। तो व्यास जी बड़ा सुंदर उत्तर देते, तस्माद एके नमः भगवान सत्पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेक्षता भयं। ये मन की वृत्ति तो किसी एक के चरणों में लगाओ, लेकिन पूजन सबका करो। जैसे गीता में, अच्छा हम तो नित्य मंगलाचरण में भी उस श्लोक को बोलते हैं। गोविंद अर्जुन को परिलक्षित करके कहते हैं, अर्जुन अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ठाकुर जी गोविंद जी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अनन्या चिंतयन्तो माम, जो मानव मुझ परमात्मा की अनन्यता से चिंतन करता है मैं उसके योगक्षेम का वहन स्वयं करता हूं। तो अनन्यता का मतलब क्या है। अनन्यता का मतलब ये तो नहीं है कि हम महादेव के भगत हैं, हम महादेव को बहुत माने तो ठाकुर जी की कथा ही न बातें। हम महादेव के वास्तविक भगत हैं तो बिहारी जी के दर्शन ही न करें ना, ऐसा थोड़े हैं ना। अन्य अनन्य परमात्मा ये नहीं कहते कि मुझ परमात्मा की भक्ति करो तो और सबका त्याग करो, ऐसा नहीं है। पूजन सबका करो लेकिन मन की रति किसी एक में लगा करके रखो। जैसे श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। शास्त्रों में लिखा है श्रवण धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सुनो सबकी। लेकिन क्या जरूरी है जो सब बताएं उसको हम मान ही लें, ये जरूरी तो नहीं है। आत्मनः प्रतिकूलानि, हम तो उसी बात को ग्रहण करें जो हमें प्रतीत लगे कि ये बात अच्छी है, उसी बात को ले। जरूरी है कि हर बात को हम ले, जो हमें अनुकूल लगा उसे हमने ग्रहित किया, यही तो श्रेष्ठ धर्म है। फिर परमात्मा की भक्ति करो तो किसी एक परमात्मा के चरणों में मन की रति को लगाओ, दर्शन सबका करो, पूजन सबका करो। बिहारी जी के चरणों में जाओ, बिहारी जी के दर्शन करो तो धीरे से प्रार्थना ये भी कर दो कि हे महादेव, आज आपकी ही अनुग्रह है, आपकी ही करुणा है जो इनके भी दर्शन प्राप्त हो गए। दर्शन सबका करो लेकिन मन की रति किसी एक के चरणों में लगाओ न। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न तो हमारा यही है कि परमात्मा का नाम अजन्मा है तो जन्म नेता कैसे है। तो सूत जी कहते शौनकादि ऋषियों, एक बात बताओ, ईश्वर सत्ता क्या है। जो स्वच्छंद गतिरीश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, जो कुछ भी ना करते हुए सब कुछ करता है, जो सब कुछ करते हुए कुछ भी नहीं करता है, वही तो परमात्मा है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना, वही तो परमात्मा है। जो बिना पाँव के भी चलता है, बिना हाथ के भी सब करता है, बिना कान के भी सब श्रवण करने वाला है। मूकं करोति वाचालं पंगुं
यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। वो माधव है, वो आनंद घन है, उसकी कृपा कितनी बड़ी है। कहे उसकी कृपा तो ये है कि मेरे जैसा मूक भी वाचाल बन जाए, कोई लंगड़ा भी दौड़ करके पहाड़ चढ़ने लगे। यत् कृपातमहं वन्दे, जिस पर उस परमात्मा की करुणा हो जाए वो आनंदानुभूति को प्राप्त करने लगता है। वो परमात्मा तो ऐसा है, फिर क्या वो जन्म लेने के लिए, अवतार ग्रहण करने के लिए हमसे आपसे पूछने आएगा कि क्यों भैया जन्म ले कि न ले, अवतार ले कि न ले। फिर उस ईश्वर सत्ता पर किसी प्रकार का प्रश्न ये तनिक अशोभनीय है, क्योंकि वो तो स्वच्छंद है, वो तो सब कुछ करने में सर्वसमर्थमान है। हाँ, जहां तक रही बात परमात्मा के अवतार कितने, तो परमात्मा के 24 अवतार बताए गए। परमात्मा का प्रथम अवतार सनकादि मुनियों का, परमात्मा का दूसरा अवतार वराह अवतार, तीसरा नारद, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल, छठवां दत्तात्रेय, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां ऋषभदेव। इस प्रकार से करके परमात्मा के 24 अवतार बताए गए। और लास्ट में तो कह देते एते चां सकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्या कुलो लोके मृडयन्ति युगे युगे। इन परमात्मा के अवतारों में सर्वश्रेष्ठ अवतार तो परमात्मा कृष्ण का ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने लोगों में चर्चा सुनी कि राम जी केवल 12 कलाओं से परिपूर्ण है, कृष्ण भगवान 16 कलाओं से परिपूर्ण है। ये बिल्कुल गलत है। यदि राम जी 16 कलाओं से परिपूर्ण न होते तो राम जी के नाम के आगे चंद्र न लगा होता। ये चंद्र इस बात का साक्षी है कि राम भी 16 कलाओं से परिपूर्ण है। लेकिन उस राम के नाम के आगे भी एक शब्द जुड़ा है, वो क्या है? कहे मर्यादा पुरुषोत्तम। परमात्मा ने उस मर्यादा को बचाए रखने के लिए उन 4 कलाओं को छुपा करके रखा। अन्यथा राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। अंतर तो केवल इतना है, यदि राम जी का स्वर्ण मुकुट, कृष्ण जी का मोर मुकुट उतार दिया जाए, राम जी के हाथ से बंसी धनुष, कन्हैया के हाथ से बंसी हटा ली जाए तो कोई पहचान नहीं सकता कौन राम है कौन कृष्ण है। हाँ, पहचानने का तो एक ही मात्र साधन है, क्या है? कहे परमात्मा के नेत्र, कहे इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। एक के नयनों में गंभीरता है तो दूसरे में चपलता है। अंतर तो केवल इतना ही है, अन्यथा हमारे राम जी में और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों ही परमात्मा के परिपूर्णावतार हैं और इनमें 11 अवतार परमात्मा के अंशावतार हैं, 11 अवतार परमात्मा के कलावतार हैं। अंशावतार कौन से? अंशावतार वो हैं जिसमें परमात्मा अवतार लेकर के लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं, ज्ञान के द्वारा लोगों का कल्याण किया है। कलावतार कैसा है? जिसमें अवतरित होकर के परमात्मा ने दुष्ट दैत्यों का उद्धार किया है, वो कलावतार है। लेकिन परिपूर्णावतार तो राम जी और कृष्ण जी का ही बताया गया है। इतना बता ही रहे थे कि प्रश्न कर दिया, महाराज बड़ी अच्छी बात है, आपने बड़ा सुंदर बताया, लेकिन एक बात बताओ, ये श्री वेदव्यास जी के मन में भागवत की रचना करने की कामना जगी कैसे? कहां पर इस भागवत की रचना हुई, किस कारण हुई? और ये व्यास जी की रचना है तो सुखदेव जी को किस प्रकार प्राप्त हो गए? कृपा करके बताएं। कस्मिन् युगे प्रवृत्ते वा
स्थाने वाके नहे तुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान संहिता मुनि। किस प्रकार से ये व्यास संहिता सुक मुनि के पास पहुंच गए, कृपा करके इन्हीं के विषय में बताएं। और मैंने तो सुना है कि उनके पुत्र दिव्य तेजस्वी थे, किस प्रकार के थे, तनिक उनके विषय में भी प्रकाश डाले। बताते हैं, पुराणों में कथा आती है, ये सुक मुनि और कोई नहीं है, गोलोक धाम में नित्य निरंतर रमण करने वाले एक सुक पक्षी ही तो है। आदेश से इस संसार में आए, आने का तो कारण बड़ा लंबा है, चूंकि हम भागवत में हैं और विषयांतर हुए तो कथा में बाधा आ जाएगी। विषयांतर नहीं होंगे, विषय पर ही चलेंगे। राधा रानी के आदेश से इस संसार में आए और सुख रूप में बैठ करके महादेव के मुख से अमर कथा का श्रवण किया। जो ही महादेव को पता चला, महादेव ने अपना त्रिशूल चलाया, ये दौड़े दौड़े आए और महारानी बीतिका जो सरस्वती नदी के किनारे साम्या प्राश नामक स्थान पर अपने बाल संवार रही थी, तनिक उआसी आई और जैसे ही मुख को खोला, ये सुक पक्षिणी का बालक बीतिका के गर्भ में प्रवेश कर गया। 12 वर्षों तक मातृ गर्भ में समाधि लगाई। व्यासी पुत्र बाहर आ जाओ, पुत्र बाहर आ जाओ, बार बार प्रार्थना करते, लेकिन सुखदेव जी कहते ना पिताजी, ये वैष्णवी माया संसार में, ये संसार में आते ही व्यक्ति को घेर लेती है, ग्रसित कर लेती है। जब तक जीव गर्भ में रहता है तब तक तो प्रार्थना करता है, अब की बार आपका भजन करूंगा, लेकिन जैसे ही संसार में आया सब भूल गया। और फिर हुआ क्या कहें, एमटेक बीटेक 25-30 तक पढ़ाई किए, खूब पढ़ाई किए, पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो गए, 40 वर्ष के हो गए, तब कहीं जाके विवाह हुए। माता पिता बालक नहीं बुलावे, उदर भरे सोई बात सिखावे। माता पिता की भी प्रवृत्ति बन जाती है, बालक को खूब पढ़ाएंगे, कहेंगे भैया इतना पढ़ो कि नौकर बन जाओ। मालिक बनाना कोई चाहे नहीं, सब नौकर बनाना चाहे। और बेटो वैसे खूब मन लगा के 2-2, 3-3 बजे रात तक पढ़ाई किया और बढ़िया श्रेष्ठ नौकर बन गया। हम संसार में आने के बाद सत्य क्या है ये भूल जाते हैं। इसलिए हे पिताजी, मैं संसार में आऊंगा नहीं। पिता ने वचन दे दिया, पुत्र तुम्हें वैष्णवी माया स्पर्श नहीं करेगी। 12 वर्षों तक मातृ गर्भ में समाधि लगाने के बाद पैदा हुए और जन्म लेते ही जंगल की ओर निकल पड़े। द्वैपायन व्यास पुत्र पुत्र करते हुए चले जा रहे हैं। आगे जाकर के देखते हैं सरोवर में कुछ स्त्रियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही हैं। और जैसे ही व्यास जी पहुंचे, सारी स्त्रियों ने वस्त्र अलंकार धारण किया। व्यास जी से याचना करती, धृष्टता के लिए क्षमा करें, हमें प्रतीत नहीं था कि आप इसी मार्ग से आएंगे, अन्यथा ऐसी धृष्टता होती नहीं। व्यास जी ने कहा, पुत्री हमें देख करके लज्जा आती है, अभी इसी मार्ग से 16 वर्षीय दिगंबर पुत्र मेरा निकला, उसे देखकर लज्जा नहीं आई। मेरे जैसे 60 वर्ष के बूढ़े बाबा को देख करके लज्जा करती हूँ। स्त्रियों ने कहा, व्यास जी आपका पुत्र कोई साधारण नहीं है, स्त्री पुंभिदान सुतस्य विविध दृष्टि, दिव्य दृष्टि वाला है। 16 वर्ष का होने के बाद भी स्त्री और पुरुष के मध्य का भेद क्या है ये तो ये भी नहीं जानता है। ऐसा महान तेजस्वी बालक, फिर इससे लज्जा किस प्रकार की। लेकिन आप आए, ये हमारी धृष्टता है, हमें क्षमा करें। व्यास जी को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। व्यास जी फिर भी पुत्र पुत्र करते चले जा रहे हैं। जब वृक्षों ने समझाया तब व्यास जी को ज्ञान हुआ। व्यास जी वापस आ गए। इतना दिगंबर पुत्र है व्यास जी का। और एक बार की बात, साम्या प्राश नामक स्थान पर व्यास जी विराजमान है। मन में बड़ी उद्विग्नता है। उसी समय नारद जी पधारे। नारद कौन है? हम गांव घर में हंसी ठिठोली करते हैं, एकदम नारद, हा भैया,
नारद कौन है? नारम ज्ञानम यतीति नारद है। नारद वह जो ज्ञान प्रदान करे वो नारद है। अथवा नारद अज्ञानम खंडयतीति नारद, नारद वो जो अज्ञान का खंडन करे। और संत लोग तो ठिठोली करते हैं कि नारद जिसकी बात को परमात्मा स्वयं रद्द न कर पाए वो नारद है। और देखा जाए तो नारद ही भगवान के मन है। जिससे नारद जी का समागम हुआ उसका रिजर्वेशन कंफर्म है, उसे परमात्मा से शीघ्र ही मिलना होगा, यह सुनिश्चित है। आप किसी भी कथा में देख लो, किसी भी भगत को नारद जी के दर्शन हुए, देवर्षि के दर्शन हुए, तो ये इस बात का संकेत हो गया है कि शीघ्र ही परमात्मा मिलने वाले हैं। इसलिए आज देवर्षि नारद घूमते घूमते व्यास कुटी पर पधारे। व्यास जी को देखे, व्यास जी के मन में बड़ी उद्विग्नता, मुखमंडल में इतनी मलिनता क्यों दिख रही है, इतना उद्विग्नता क्यों दिख रही है, परितुष्य। लेकिन आपने किसी भी कथा में भगवत भक्तों की विशेषता को नहीं बताया। नायचित्र पदम हरेरियसो जगत पवित्रम प्रणीत करहिचित तजवाय संतीर्थ मुसलमा के बड़े बड़े भगत राजहंस उस सरोवर में स्नान कैसे करेंगे? इसलिए सरोवर की रचना आपको करनी होगी, ऐसे सरोवर की जहां भगवत भक्तों की विशेषता बताई जाए। इसीलिए कहते हैं भागवत कौन? जो भगवान का है वही भागवत है। भागवत कोई पोथी थोड़े हैं, भागवत तो हम हैं, भागवत तो हमारे बाबूजी हैं डॉक्टर साहब, भागवत तो आप सब हैं। ये भागवत कोई पोथी नहीं है। भगवतः इदम भागवतम। अच्छा, किसी ने प्रश्न कर दिया भागवत जी को श्रीमद् भागवत क्यों कहा गया? जब व्यास जी ने रचना की भागवत की नारद जी के उपदेश से, तो रचना करने के बाद सर्वप्रथम परमात्मा का अनुग्रह इस ग्रंथ को प्रदान करने के लिए क्षीर सागर में पहुंचे। परमात्मा को दिखाया, परमात्मा से कहा हे प्रभु अपनी कृपा इस ग्रंथ को प्रदान करें। परमात्मा ने कहा क्यों मैं प्रदान करूं? आपने इसमें भगवत भक्तों की कथा को लिखा, लेकिन मेरी विशेषता इसमें कहाँ है? मेरी विशेषता दिखाओ। चतुर भाव को दिखाया, अपने चतुर स्वभाव को दिखाते हुए व्यास जी कहते मैया भगवत्या प्रोक्तम इदं भागवतम, जो देवी भगवती के मुख से निश्रित है वही भागवत की कथा है। मैया प्रसन्न हो गई और मैया ने अपनी अनुग्रह इस प्रकार से भागवत जी को प्रदान किया। और इस प्रकार इस भागवत को हम श्रीमद् भागवत के नाम से जाने। देवर्षि नारद पाराशर नंदन व्यास जी को परिलक्षित करके कहते व्यास जी मैं तो आपको किसी और की नहीं अपितु अपनी ही कथा सुनाऊंगा। और सुनाने लगे, कहते व्यास जी अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन भेदवादिनां निरूपितो बालकैव योगिनां शुश्रूषुणे प्राविश्य निर्विवीक्षतां। मैं प्राचीन पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र हुआ करता और स्थिति तो ऐसी बनी कि जैसे ही मेरा जन्म हुआ मेरे पिता का देहांत हो गया। भारतीय सनातन संस्कृति की वैधव्य अवस्था में मेरी मैया मेरा पालन पोषण करने के लिए गांव में जाकर के 4 लोगों के घर में बर्तन मांजती और बर्तन मांजने से जो प्राप्त होता उस धन के द्वारा मेरा उदर पोषण करती, मेरा पालन करती। एक बार की बात, कुछ संत जन महात्मा जन चातुर्मास्य करने पधारे। अब जब महात्मा जी लोग नगर में आए तो उन्हें हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि कुछ ना कुछ उन्हें प्रदान करें। जिस प्रकार हम परमात्मा ने जो सामर्थ्य दिया है उसके अनुरूप जो भी बन सके हमें प्रदान करना चाहिए। जरूर सभी ने कुछ ना कुछ प्रदान किया, लेकिन मेरी मैया क्या प्रदान करती? मेरी मैया तो एक दासी है।
सो मैया महात्माओं के चरणों में गई और महात्माओं से कहती, महात्मा जी मैं आपको क्या प्रदान कर सकती हूँ। महात्माओं ने कहा, बेटी तुझे पता है ऋषि पत्नियां भी पधारी हैं, तू ऐसा कर ऋषि पत्नियों के पास जा, उनसे जाकर के सेवा भाव की कामना कर, जो सेवा प्राप्त हो जाए तू तो वही सेवा कर। और ये जो तेरा पुत्र है ना, ये हमारे लिए समिधा पत्र पुष्प इत्यादि लेकर के आएगा। अब मैया बेटा दोनों मिलकर के सेवा करने लगे। और नारद जी कहते, उन संतों की सेवा से जूठन प्रसादी जो प्राप्त होती उसे मैं ग्रहण करके और संतों के संग रहता। अब देखिए, आहार सुखो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ सुखी भवे, जैसा खाए अन्न वैसा उपजे मन। यदि हमारा आहार शुद्ध है तो हमारा सत्व शुद्ध है, यदि हमारा सत्व शुद्ध है तो हम मन से सुखी हैं। अब हमारा सत्व ही शुद्ध नहीं है, हम जैसे पाए वैसे खाए, जो पाए वो खाए, भक्षा भक्ष केवल खाने से मतलब है, तो फिर जैसे खाएंगे वैसे ही तो मन की वृत्ति बनेगी। देवर्षि कहते हैं, उन संतों की जूठन प्रसादी खाने से, संतों के चरणों में रहने से धीरे धीरे करके मेरा भी मन परमात्मा के चरणों में लगने लगा। धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनी कि महात्मा जन जाने लगे। जब महात्मा जन जाने लगे तो मेरे मन को दुख हुआ। मैंने महात्माओं से प्रार्थना किया, मैं भी चलूंगा। महात्माओं ने कहा, बेटा ये तेरी मैया है ना, ये तो केवल तेरा ही मुख देख करके जीवित है, और यदि तू भी चला गया तो तेरी मैया किसके सहारे रहेगी। संतों ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय विरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मंत्र दे दिया, बेटा इस मंत्र का भजन कर और समय आने पर हम तुम्हें अपने संग ले लेंगे। महात्मा जन मंत्र दे करके चले गए, लेकिन नारद महाराज मन ही मन दुखी हैं। एक बार की बात, मैया गोदोहन करने गौशाला गई और उस गौशाला में विराजमान है काल देवता, और उन्होंने डस लिया। मैया का देहांत हुआ। नारद जी मन ही मन प्रसन्न हुए तो, लेकिन सांसारिक बंधन में बंधे हैं इसलिए तनिक दुख व्यक्त किया। मैया का संस्कार किया और संस्कार करने के बाद भगवत भजन में लग गए। धीरे धीरे करके मन की रति परमात्मा के चरणों में लगी और परमात्मा ने दर्शन दिया, और दर्शन दे करके नारद जी को वीणा प्रदान करी। नारद से कहते, नारद मेरे नामों का गान करो। इस प्रकार देवर्षि नारद कहते, हे व्यास जी आपने तो भगवत भक्तों का गान किया ही नहीं, इसलिए भगवत भक्तों का गान करो। व्यास जी को बात समझ में आई, गणपति जी का आवाहन किया और आवाहन करके व्यास जी बोलते जाते और गणपति जी लिखते जाते। भागवत की रचना संपन्न हुई तो, लेकिन भागवत की कथा को गाए कौन? कौन ऐसा दिव्य तेजस्वी है जो भागवत का प्रसार करे? चिंतन में थे, उसी समय श्री व्यास जी को अपने पुत्र सुखदेव की याद आई। लेकिन सुखदेव तक ये कथा जाए किस प्रकार से? सो अपने दो शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुला करके सुंदर भागवत के श्लोक को पढ़ाया और कहा, जाओ जा करके उस स्थान पर इस श्लोक का गान करना जहाँ शुकाचार्य मुनि भगवत भजन में समाधि में लगे हुए हैं। सारे शिष्यगण गए और जाकर के श्लोक का गान करने लगे। कौन सा श्लोक? कह बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारो विभ्रदवासा कनक कपिशो वैजयन्ती चमाला रंधान मेनो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृल्लारण्यो स्वपदरमणो प्राविशद गीत कीर्ति। बड़ा सुंदर श्लोक गाया। इस श्लोक में तो परमात्मा के सौंदर्य का ही वर्णन किया गया।
कैसा स्वरूप है? कहे बरहा पीडम, भगवान ने मोर पंख का मुकुट धारण किया। अच्छा एक बात बताएं, परमात्मा ने मोर पंख का ही मुकुट क्यों धारण किया? क्या नंद बाबा के यहाँ किसी प्रकार के ऐश्वर्य की कमी थी? नहीं थी। भागवत जी में लिखा है, रमा क्रीडम भून नृप, जब से गोविंद नंद बाबा के महल में आए हैं, उस महल की शोभा कैसी है? कह मानो साक्षात रमा अर्थात माता लक्ष्मी ही इस भूमि पर क्रीड़ा कर रही है। महल कैसा है? कह उस एक अकेले महल में 84,000 चौक हैं, साधारण महल नहीं है। फिर भी मोर पंख का मुकुट धारण किया, क्यों? है मोर पंख का मुकुट तो परमात्मा ने इसलिए धारण किया कि सांसारिक कुछ महानुभाव लोग हैं, वो कहते हैं भगवान ने 16,108 किया तो हम 4 भी नहीं कर सकते। अरे करो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन परमात्मा ने जो किया वो भी करो, केवल विवाह करोगे। परमात्मा मोर पंख मुकुट को धारण करके ये बताना चाहते हैं कि जो काम त्यागी जीव है वो मुझे इतना प्रिय है कि मैं उसे अपने मस्तक पर संवारने को तैयार हूं। एक निवेदन करूं, 84 लाख योनियों में एक मोर की ही योनि ऐसी है जो कभी आपस में समागम करके संतति नहीं करती है। बाकी जितनी योनियां हैं सभी आपस में समागम करके संसर्ग करके बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन मोर कभी आपस में समागम नहीं करता है। जब मोर उन्मत्त होकर के अपने पंखों को फैला करके नाचता है तो नाचते नाचते उस मोर के आंखों से अश्रुबिंदु गिरती है और उसी अश्रुबिंदु को चुंग करके मोरनी गर्भधारण करती है। परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जो भी मानव काम त्यागी है वो मुझे इतना प्रिय है कि वो मिल जाए तो मैं उसे अपने मस्तक पर संवारने को तैयार हूं। इसलिए परमात्मा ने मोर पंख का मुकुट लगाया। और परमात्मा का स्वरूप कैसा है? कहे नटवर वपुहु। नटवर कौन है? हमारे महादेव है नटवर। लेकिन इन नटवरों में भी परम श्रेष्ठ ऐसा स्वरूप बनाया है। कैसा स्वरूप? कर्णयो कर्णिकारम। देखिए कर्णयो द्विवचनांत, कर्णिकारम एक वचनांत। कान 2 है लेकिन कनेर का पुष्प एक है, लेकिन उस एक पुष्प को दोनों कानों में सजाया है। किस प्रकार से? कनेर के पुष्प को बीच से फाड़ लिया, आधा आधा भाग कर दिया, आधे भाग इस कान में आधे इस कान में। तनिक अंतर हृदय से दर्शन करो परमात्मा का स्वरूप कैसा रहा होगा। कर्णयो कर्णिकारम। और बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम। पीतांबर धारण किए हैं, वैजयंती की माला गले में पड़ी हुई है। रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैः। अपने अधर पर बंसी रख करके मधुर मधुर मुरली की तान छेड़ रहे हैं। मानो ऐसा प्रतीत होता है पूरयन् गोपवृंदैः, सारे गोप गोपियों के काम पूर्ण परमात्मा है। वृंदारण्यो स्वपद रमणो प्राविशद गीत कीर्ति। उस वृंदा के जंगल में, उस तुलसी के वन में नंगे पांव दौड़ रहे हैं और उसी दिन से परमात्मा का नाम गीत कीर्ति पड़ा। जैसे ही कान में ये शब्द गए, सुखदेव जी की समाधि भंग हुई। सौंदर्य को सुखदेव ने जाना, मन में कामना बनी कि कौन सा ऐसा सुंदर है। फिर अपने मन को रोका, नहीं नहीं, यदि सौंदर्य की ओर गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सौंदर्य की ओर नहीं जाना है। फिर से समाधि लगाई। शिष्य वापस आए, व्यास जी ने कहा क्या हुआ? करंट लगा। शिष्यों ने कहा गुरुदेव, श्लोक को सुनते ही उन्होंने नेत्र तो खोला, लेकिन जैसे ही श्लोक पूर्ण हुआ पुनः उन्होंने अपने नेत्र को बंद कर लिया। व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, अब की बार दूसरा श्लोक पढ़ाया है, पढ़ा करके भेज दिया, जाओ जा करके इस श्लोक का गान करो। कौन सा श्लोक है?
कहे अहो बकियों स्तन कालकूटो जिघाम सयापा ययदाप्य साध्वी लेभे गत्युं धात्र्युचितां ततोऽन्यो कंवालो शरणं व्रजेम कंवा दयालु शरणं व्रजेम। धन्य है परमात्मा की कृपा। परमात्मा ने तो उसे भी सदगति प्रदान करी जिस गोपी ने परमात्मा को मारने के लिए अपने स्तन में कालकूट विष लगाया, विष लगा करके अपने स्तन को परमात्मा के मुख में दे दिया। लेकिन धन्य है परमात्मा की करुणा, धन्य है परमात्मा की कृपा, परमात्मा ने उसे भी सदगति प्रदान की। कम दयालुम शरणम व्रजेमा, अरे ऐसा दूसरा कौन दयालु होगा। सुखदेव जी परीक्षित से कहते, परीक्षित परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्या उत्तम श्लोकलील। मेरे जैसे महान योगी को भी चरणों में प्रणाम किया, अपने पिता से उस व्यास सुखदेव जी को सुंदर परमात्मा की कथा का पान कराया, अध्ययन कराया और कथा प्रारंभ हुई। कथा के प्रारंभ में भारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। दुर्योधन सैया, अश्वत्थामा ने देखा दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा है। दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन, उन पांडवों में हमने किसी एक का भी वध नहीं किया, हमें दुख तो इसी बात का है। अश्वत्थामा कहता, मित्र याद कर, मैंने तुझसे कहा था मुझे अपना सेनाध्यक्ष बना, लेकिन क्या तूने किया था? यदि तू मुझे अपना सेनाध्यक्ष बनाया होता तो शायद आज ये दिन तुझे देखना न पड़ता। दुर्योधन ने कहा, मित्र तब नहीं बनाया तो क्या हुआ, जाओ, आज भी मैं एक क्षत्रिय हूँ, एक राजा स्वरूप हूँ, जाओ मैं तुझे आज अपना सेनापति घोषित करता हूँ। बगल में पड़ी हुई तलवार को उठाया, अपने अंगूठे को काटा और काट करके तिलक कर दिया, जाओ मित्र तुम मेरे सेनाध्यक्ष हो, सेनापति हो, और मेरी कामना तो इतनी ही है कि मुझे उन पांचों पांडवों का कटा हुआ सिर ही लेकर के आओ। इधर हस्तिनापुर की क्या स्थिति है, शिविर लगे पड़े हैं। उन शिविरों में आज युधिष्ठिर जी के शिविर का प्रकाश बंद नहीं हुआ। हल्की हल्की ठंडी है, शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही है। गोविंद युधिष्ठिर के कक्ष में पहुंचे, युधिष्ठिर से बोल पड़े, भैया क्या बात है, आपको किस प्रकार की चिंता है? धर्मराज युधिष्ठिर रोने लगे, गोविंद से धन के लिए, थोड़े से जमीन के लिए मैंने ना जाने कितने अपनों के रक्त को बहाया, ना जाने कितनी स्त्रियों को विधवा किया, ना जाने कितने पुत्रों को, कितने बालकों को अनाथ किया। गोविंद मुझे इस बात समझा रहे हैं, दादा को न काओ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ना भुक्तम क्षीयते शुभा शुभो। हे भैया, जिसने जो भी कर्म किया है उसका भोग प्रत्येक मानव करने वाला है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। इधर अश्वत्थामा हाथ में नंगी तलवार लिए हुए अर्धरात्रि के समय दौड़ा दौड़ा आया और काक उलूकन विधि के द्वारा उन पांडवों के सोते हुए बालकों का वध किया। वध करके सुंदर थाल में कटे हुए सिर को सजाया और सजा करके पहुंच गया दुर्योधन के पास। अच्छा एक बात बताएं, काक उलूकन विधि सबको पता तो होगी, जरूर पता होगी। इस क्षेत्र में ना जाने कितने कथा व्यास हैं और ये आदरणीय क्षेत्र है। देख रहे हैं भैया पाठक जी भी पधारे हैं, एक से व्यास लोग भी आते हैं।
वैष्णव तिलक लगा है तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग नहीं जानते होंगे, सब जानते होंगे। काक उलूकन विधि के द्वारा सोते हुए बालकों का वध किया। दुर्योधन के सामने पहुंचा, मित्र ये अश्वत्थामा तुम्हारी कामना को पूर्ण करके आया है मित्र। अश्वत्थामा प्रसन्न हो गया और ज्यों ही उस सर पर अपने हाथ को रख करके कसकर दबाया ना, वो सर फूट गया। दुर्योधन रोने लगा, मित्र तुमने ये क्या किया? अरे तुमने तो मेरे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। इस दुर्योधन को श्राप लगा हुआ है, जब ये सुख और दुख दोनों की अनुभूति एक साथ करेगा तभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सुख और दुख दोनों की अनुभूति हुई, दुर्योधन मर गया, मृत्यु को प्राप्त